महाराज जी, आप कहाँ से यहाँ पर पधारे हैं कुंभ में? हम बद्री का आश्रम बद्रीनाथ धाम से पधारे हैं। अच्छा, और ये जो ध्वजारोहण हो रहा है निरंजनी अखाड़े का, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हम लोग जो है ये ध्वजारोहण मतलब ये हमारा ध्वजा सनातन धर्म का भगवा वस्त्र, भगवा जो ध्वजा है, भगवा ध्वज, ये जो है सनातन का प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, समझ, चिन्ह कहते हैं जिसको। और ये जो आप देख रहे हो ये भारत ध्वजा है, और ये 4 तना है, जो 4 आपने देखा होंगे 4 कोना में जो हमारा जो ध्वजा का जो रस्सी है, जैसे ये धर्म का ध्वजा का जो है 4 दिशाओं का प्रतीक भी है, समझ, धर्म का 4 चरण का भी प्रतीक है। और जो है जैसे हमारा जो 4 दिशा है, इसमें 10 दिशा होते हैं, तो 4 दिशा मुख्य है। और हमारा जो धर्म का ध्वज है मतलब चारों दिशाओं में फहराता रहे, समझे ना। और ये 4 मठों का भी प्रतीक है। आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापना किए थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। और 4 वेद, 4 शिष्य को 4 वेद पढ़ा करके शंकराचार्य ने 4 मठ बना करके चारों मठों में 4 कोने में अपने जो प्रमुख शिष्य थे उनको बैठाया था, समझा ना जी। और जो है 4 कोने में अपने भारत के 4 कोने में 4 मठ बना करके धर्म की रक्षा करने के लिए सारे जो है दायित्व उनको प्रदान किया था शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने। भगवान शंकर जी के जो है वो अवतार थे, साक्षात भगवान शंकर जी शंकराचार्य के रूप में इस धराधाम में, इस पृथ्वी लोक में अवतरित हुए थे शिवलोक से। और जो है इसीलिए हम लोग ये जो 4 तना हैं, ये शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के जो 4 कोने में जो 4 मठ हैं उसका प्रतीक भी मानते हैं। और जो है धर्म रूपी वृषभ पर भगवान शंकर जी सवार रहते हैं, उनके जो है सत्य, सोच, दया और दान 4 पैर पर ही धर्म टिका हुआ है, समझ में आया। तो इसीलिए इसका भी प्रतीक है, 4 वेद का भी प्रतीक है। और जो है 4 दिशाओं में हमारा जो सनातन धर्म की जो ध्वज है लहराता रहे, फहराता रहे। इसीलिए हमारा जो साधु संत का जो है ये सूर्य नारायण का जो है ये ध्वज, अग्नि का जो है ये जो चिन्ह है। और हम लोग जो साधु सन्यासी जो है अग्नि रूपी कलर, जो सूर्य का जो है, समझे ना, जो कलर है अग्नि, जैसे अग्नि सबको जला करके भस्म कर देती है, शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है। इसीलिए हम साधु संत भी ज्ञान के द्वारा, धर्म का प्रचार प्रसार के द्वारा, भक्ति का जो है प्रचार के द्वारा हम लोगों को शुद्ध करते, पवित्र करते हैं। और जो है परमात्मा के धामों में जाने के लिए उसको योग्य बनाते हैं। तो ये जो है बहुत सारे इसका प्रतीक है, मतलब समझ ना। जैसे भारत का जो झंडा है, भारत का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। जैसे अलग अलग देश का अलग अलग सिंबल होता है, तो ये जो धर्म ध्वज है ये धर्म का जो है सिंबल है, धर्म का प्रतीक। अच्छा महाराज जी, ये जो धर्म ध्वज है, सिंबल है, धर्म का प्रतीक है, इसको क्यों फहराते हैं? और जो इसमें डंडे लगे हुए हैं, इनका क्या प्रतीक है, कुछ बताना चाहेंगे? तो हमारा अलग अलग साधुओं के मणि होती है, जैसे 52 मणि होती है और 52 शक्तिपीठ होता है। और जो 52 मणियों में 52 जो मणियों में साधु अलग अलग जो ऐसे विभाग होती है, उन विभाग में रहते हुए जो भारतवर्ष में जो है पहले प्राचीन काल में लोग, साधु लोग घूम करके ना धर्म का प्रचार करते थे। और ये जो साधु लोग जो नागा सन्यासी जो बने हैं, इन 52 शक्तिपीठ के अंतर्गत आते हैं। जितने भी साधु हैं, 10 नाम सन्यासी है, और 10 नाम सन्यासी जो हैं वो शिव जी के जो अंग से ही 10 नाम सन्यासी के जो है प्रादुर्भाव हुआ है। गिरी, पुरी, भारती, वन, सागर, तीर्थ, आरण्य, जो अलग अलग जो सन्यासियों के जो नाम होते हैं, ये भगवान शंकर जी से ही प्रकट हुए। शंकर जी के अंग से ही इनका जो है प्राकट्य हुआ है। और जो है जैसे गिरी का परिभाषा है, गिरी, जैसे मैं गिरी हूँ, गिरी वने नित्य निवास है, गीता अध्ययन तत्परे, गंभीरा वाला बुद्धिस्ट गिरी नाम से उच्चते। तो ये गिरी का मतलब होता है हिमालय, पहाड़ में, समझ ना, पहाड़ मतलब गिरी का मतलब उठा हुआ भाग, पहाड़ पर्वत को गिरी कहते हैं। तो गिरी मतलब ऐसे, जैसे बद्री का आश्रम है, बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, हिमालय के ऊंचे जैसे दुर्गम क्षेत्र है, तो वहाँ रह करके जो तपस्या करे, साधना करे, और साधना करके तपस्या करके ज्ञान को अर्जित करे, और गंभीर समझ बल बुद्धि से युक्त रहे, उसको गिरी कहते हैं। गिरी नाम से उच्चते। अच्छा महाराज जी, ये जो आदि वेद शास्त्र उपनिषद का अध्ययन में जो हमेशा तत्पर रहता है, ये गिरी कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग पुरी लगाते हैं, ये जो अलग अलग नाम है, ये इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जी? इसका अलग अलग परिभाषा है जी। इसका जो है अलग अलग जो है धर्म का अलग अलग क्षेत्र बांटा शंकराचार्य ने। किसी को उत्तर बांटा, किसी को पश्चिम बांटा, किसी को दक्षिण बांटा, समझे ना, किसी को पूर्व बांटा। तो वो जिस क्षेत्र में शंकराचार्य ने उनको जो है उस क्षेत्र में धर्म का प्रचार करने के लिए उनको आदेश दिया शंकराचार्य नागा सन्यासियों को। तो क्योंकि प्राचीन काल में जो नागा फौज बनाया था, ये धर्म रक्षक दल है, ये सन्यासियों के एक फौज है, आदि शंकराचार्य ने बनाया था। क्योंकि विधर्मी लोग जब भारतवर्ष में आक्रमण करके सनातनियों को जो है
मतलब नास्तिक बना रहे थे और वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण को जो है न मान करके, या फिर जो है बहुत सारे जो है अलग अलग धर्मों को मानने वाले जो वेद शास्त्र के विरुद्ध में, जैसे काल्पनिक धर्म जो जिन लोगों ने बनाया था और सनातन का जो है खंडन में वे लगे हुए थे, जो दूसरे जो है विधर्मी आचार्य लोग। और शंकराचार्य ने जो है अवतार ले करके उस धर्म का, जो वैदिक धर्म का जो है रक्षा किया था आदि शंकराचार्य ने, और चारों दिशाओं में दिग्विजय धर्म का ध्वज शंकराचार्य ने फहराया था। तो जो शंकराचार्य ने जो धर्म का ध्वज फहराया था जो चारों दिशाओं में, तो उसी धर्म ध्वज का जो ये प्रतीक है, धर्म का विजय का प्रतीक है, धर्म का विजय का प्रतीक है। धर्म का विजय हुई और धर्म का ध्वज पूरी चारों दिशाओं में वो धर्म का ध्वज फहरा है। तो इसका प्रतीक ही हम लोग शंकराचार्य को ही हम लोग मूल रूप में जगत गुरु के रूप में लेते हैं, आदि शंकराचार्य को। और आदि शंकराचार्य जी जो परंपरा बनाया, परंपरा जो तैयार किया शंकराचार्य ने, जो है 4 मठ बनाए, 4 शिष्य को 4 जगह बैठाया, तो उसका जो अभी जो शंकराचार्य जो उस गद्दी में बैठते आ रहे हैं परंपरागत रूप में, उसको जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। और मूल में जो शंकराचार्य हुए कम से कम 2000 वर्ष पहले, और वे शंकराचार्य साक्षात शिव जी थे, शिव जी शंकराचार्य के रूप में आए, परंतु वो जो परंपरा शंकराचार्य ने चलाया, तो उसी परंपरा में हम लोग हैं। हम लोग सन्यासी, नागा सन्यासी हैं, और हम उन्हीं के चलाए हुए मार्ग में चलते हैं। अच्छा महाराज जी, ये जो निरंजनी अखाड़ा है इसका प्रमुख बता देता हूँ आपको मैं। तो हमारा जो अभी 4 जगत गुरु कहलाते हैं, सबसे बड़े सनातन धर्म में उनसे बड़ा कोई नहीं होता, आदि शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं होता। उन्हीं की हम अभी जगत गुरु जैसे मानते हैं ना, 4 मठ के 4 पीठ के 4 जगत गुरु हैं। तो राष्ट्रपति का भी पद से भी ऊपर जगत गुरु शंकराचार्य का पद भी होता है, समझे। राष्ट्रपति का पद भी से भी बड़ा पद भी होता है, शंकराचार्य से बड़ा कोई पद भी नहीं होती। और जितना भी आचार्य है ना, वो सारे आचार्य शंकराचार्य से नीचे कहलाते हैं। शंकराचार्य के जो पद, जो मतलब पीठ है, वो सबसे ऊपर है। तो वो 4 ही पीठ है ना शंकराचार्य के, भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। तो कहने का मतलब ये है, इसी का जो प्रतीक के रूप में हम ये धर्मध्वज को लेते हैं। महाराज जी, ये जो निरंजनी अखाड़ा है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था जो है, और क्यों बनाया गया जो है इसे? ये इसका प्रमुख उद्देश्य है धर्म की जो है रक्षा करना, समझे। और इनने हमारे जो साधुओं ने, नागा फौज, जो हमारा जो नागा सन्यासी हैं, ये राजा महाराजा के साथ में इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े, बड़े बड़े युद्ध लड़े। अखाड़ा का मतलब क्या होता है? अखाड़ा का मतलब है वहाँ जहाँ शास्त्रों से लेकर के, शास्त्र आदि से लेकर के, वेद शास्त्र गीता रामायण उपनिषद से लेकर के जितने भी अस्त्र शस्त्र की जो शिक्षा है, समझे ना, भाला चलाना, त्रिशूल चलाना, तलवार चलाना, जितना भी डंडा लाठी चलाना, सारे शिक्षा दीक्षा वहाँ दिया जाता था, समझे ना। शिक्षा दीक्षा का वो केंद्र था। और जो है हर प्रकार की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा से लेकर के बौद्धिक शिक्षा का लेकर के जितना भी शिक्षाएं जो है वैदिक जो शिक्षाएं, वो सारे शिक्षाएं वहाँ दिया जाता था अखाड़े में। तो वो मतलब एक शिक्षा दे करके उनको धर्म के जो है मैदान में उसको उतारा जाता था, मतलब चारों दिशाओं में उनको भेजा जाता था अपने सनातन का जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये क्योंकि पहले के जो लोग जो है ना, सनातन धर्म से विमुख हो गए थे, सनातन धर्म से विमुख हो गए थे, और धर्म का जो वेदों का गलत व्याख्या कर रहे थे, और गलत व्याख्या करके लोगों को भ्रमित कर रहे थे, मतलब क्योंकि वो व्याख्या सही व्याख्या नहीं कर पाते थे। आदि शंकराचार्य जी ने आकर के ही उसको यथार्थ व्याख्या किया, उस वेदों का, वेदांत शास्त्रों का जो है उनने जो है भाष्य का रचना किया। आदि शंकर उसको प्रस्तांतर ही कहते हैं। वेदों के ऊपर में भगवान शंकराचार्य जी ने जो भाष्य की रचना, जैसे उपनिषद भाग है, फिर उपनिषद के बाद ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र के बाद गीता भाष्य है। तो ये जो है शंकराचार्य जैसा आचार्य श्री कृष्ण भगवान के बाद में दूसरा कोई आचार्य नहीं हुए। उनके बाद फिर और भी बहुत सारे आचार्य हुए, वैष्णव आचार्य हुए, है नहीं, वैष्णव आचार्य में बहुत सारे आचार्य हुए, मगर जितना भी जो आचार्य बाद में हुए, शंकराचार्य के बाद में हुए, वो शंकराचार्य के ही उन लोगों ने जो है नकल किया, उन्हीं के कदम चिन्ह में भी चले शंकराचार्य। पर शंकराचार्य जैसे आचार्य भारतवर्ष में इतना प्रखर विद्वान, प्रकांड विद्वान, क्योंकि वो स्वयं भगवान शंकर जी के अवतार थे, स्वयं शंकर भगवान ही थे। शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः बोलते ना। तो हम लोग वहाँ से चलें परंपरा से। हमारा जो सबसे पहला आचार्य कौन थे? हमारा जो पहले आचार्य भगवान नारायण। महाराज जी, धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।